सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी 1830 में मैथियस लाइडन एंड थियोडर स्वानसन ने दी। मैथियस लाइडन जो है वो जर्मन बोटनिस्ट है और थियोडर स्वानसन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। स्लाइडन के अनुसार जो सभी पौधे हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं और कोशिका क्या करती है, उत्तक बनाती है जो कि पौधों के अंदर उसके द्वारा संपूर्ण पौधा बनता है। और स्वानसन के अनुसार है कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर यानी बाहरी आवरण क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करें तो मेजर डिफरेंस क्या आता है कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर है ना आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है, परंतु पादपों में ये कोशिका भित्ति सेल वॉल से घिरी हुई होती है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, पर प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल से कवर्ड होती है और एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका की विशेषता एवं मुख्य लक्षण है। सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का क्या है, मुख्य विशेषता और लक्षण है। स्वानसन के अनुसार सभी जीव कोशिका और उनके उत्पाद प्रोडक्ट से बनती है, जिसे सेल हाइपोथेसिस यानी कोशिका परिकल्पना कहते हैं। बाद में सेल हाइपोथेसिस कोशिका परिकल्पना को स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया, टाइटल दिया। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का टाइटल दिया। हाइपोथेसिस और उस स्लाइडर एंड स्वान दोनों की जो भी डिस्कवरी थी उन दोनों को मिलाकर उन्होंने सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया। परंतु सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल कोशिका कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। सेल थ्योरी ने काफ़ी कुछ डिस्कवर और डिस्क्राइब किया, लेकिन सेल थ्योरी का मेजर डिमेरिट्स ये रहा कि सेल थ्योरी है वो ये नहीं बता पाई कि न्यू सेल्स है यानी नई कोशिकाएं कैसे बनती है और कहाँ से आती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी आती है उसके बाद में। तो पैथोलॉजिस्ट थे ये रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। और ये क्या थे, पैथोलॉजिस्ट थे। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने ये मॉडर्न सेल थ्योरी दी और उनका एक क्या बोल सकते हैं, उन्होंने एक सेंटेंस दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अर्थात किसी भी जीव में कोशिकाओं का निर्माण उन कोशिकाओं से हो रहा है जो पहले से मौजूद है या अस्तित्व में। तो न्यू सेल्स कहाँ आते हैं, पुराने सेल से ही ओरिजिन होकर आते हैं या डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं। तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन हम देखें कोशिका सिद्धांत के, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा है कि सभी जीवित वस्तुएं कोशिका से बनी है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर द मेड अप ऑफ सेल्स। सभी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आती है। तो न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम अदर सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये टोटल कोशिका सिद्धांत ओवरऑल आज का मॉडर्न कोशिका सिद्धांत है। और तो कोशिका सेल्स के भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो है वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स। वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स में हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या है, ये कोशिका सिद्धांत के क्या है, अपवाद है। ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, कोशिका सिद्धांत के रूल को फॉलो नहीं करते, ये एक्सेप्शंस है। पर इनमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स है क्या। तो देख लीजिए, वायरस होता है वो वायरस जो होता है वो प्रोटीन, आरएनए या फिर डीएनए दोनों में से एक से मिलकर बना हुआ होता है। वायरॉइड जो है वो सिर्फ आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। और प्रियॉन्स क्या है, पॉइजनस प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये इंसानों में या एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं तीनों। साइज एंड शेप ऑफ सेल, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों यानी फंक्शन के अनुरूप डिपेंड होती है। कोशिका है यानी कोशिका का क्या कार्य होगा, कैसा कार्य होगा, उसकी साइज क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये उस पे डिपेंड करते हैं कि वो कोशिका का उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट नहीं है वो, लार्जेस्ट है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया। तो स्मॉलेस्ट सेल है वो उल्टा हो गया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम स्मॉलेस्ट सेल है और लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, ये उल्टे लिख दिए हमने। तो
स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मम बैक्टीरियम, जिसे पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ए टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा का ही पार्ट है और साइज क्या होती है? 0.0 नैनोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल यानी न्यूरॉन, वो क्या है कि लॉन्गेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल विच सेल वॉल है बैक्टीरिया। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? राइबोसोम, सबसे छोटी कोशिकांग है राइबोसोम्स। और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल यानी सबसे बड़ा कोशिकांग है न्यूक्लियस। उसके